भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हैकलिंग हुई है सोनिया गांधी की, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, संसद में माफी मांगनी चाहिए, और आप लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सोनिया गांधी अधीर रंजन के बयान पर माफी मांगेंगी। देखिए, केवल हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है। अधीर रंजन चौधरी जी ने जो वक्तव्य दिया है, ये हर भारतीय का अपमान है, एक महिला का अपमान है, और एक जो अनुसूचित जनजाति से महिला आती है उसका अपमान है। अंजना जी, आप मुझे बताइए, ये खुद ही हो जाता है या ये किसी के इशारे पे किया जाता है? क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी के लिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, चौकीदार चोर है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में कान पकड़ के माफी मांगी। अधीर रंजन चौधरी ने अभी कुछ ही दिन पहले कहा कि प्रधानमंत्री जी के प्लेन में स्विमिंग पूल है। ये क्या दिखाता है? दो बातें दर्शाता है। पहली, संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति अगर बैठा है तो उसको सम्मान ना दो, क्योंकि वो गांधी परिवार का सदस्य नहीं है, और चाटुकारिता तो हम केवल गांधी परिवार की करते हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति जनजातीय समाज से है, जो महिला है, उसको बिल्कुल सम्मान मत दो, क्योंकि सम्मान होगा तो केवल गांधी परिवार की महिलाओं का होगा। और मैं तो ये कहूंगा, ये संविधान पढ़ें। आपको लोगों ने भेजा है वहां पे चर्चा करने के लिए, आप चर्चा नहीं करते हैं। वहां पे तंदूरी चिकन का भाव क्या है भैया, बताओ मुझे। ऐसा अनशन कभी आपने देखा है जिसमें तंदूरी चिकन चल रहा हो, पार्टी चल रही हो? हाँ, एक बार हुआ था जब संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी ने प्रदर्शन किया था। वो लंच 1 बजे के आसपास आए थे, खाना खा के, और टी में गायब हो गए 3 घंटे बाद। ये अनशन कैसा अनशन है? दूसरी बड़ी बात, आपको मालूम है राष्ट्रपति का जो आपने अनादर किया है, संविधान में अनुच्छेद 79 पढ़ना चाहिए। अंजना जी क्या कहता है? ये कहता है संसद का गठन, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। अब आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का आप अनादर करें और उसकी तुलना तथाकथित एक वारदात से करें कि सोनिया गांधी का अनादर हुआ है। अरे, सोनिया गांधी जी को तो चाहिए कि कान पकड़ के अधीर रंजन चौधरी से माफी मंगवाए, क्योंकि ये हर महिला का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है जिसने राष्ट्रपति को उच्च संवैधानिक पद पे बैठाया है। सुप्रिया श्रीनेत जी, हम आपको मनीष तिवारी, आप ही की पार्टी के नेता हैं, उनकी दी हुई सलाह पढ़कर सुनाना चाहते हैं। उनका ट्वीट दिखाइए। मनीष तिवारी भी यही नसीहत दे रहे हैं कि उच्च संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे होते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। मनीष तिवारी ने यूं लिखा है आज, महिला हो या पुरुष, जो कोई भी संवैधानिक पद पर आसीन है वो सम्मान से माननीय है, उसे और उसके पद को सम्मान दिया जाना चाहिए। विशेष पद पर बैठा व्यक्ति उसी पद के अनुरूप हो जाता है। जेंडर के चक्रव्यूह में फंसने का कोई मतलब नहीं है। मनीष तिवारी को भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप कल से डिफेंड कर रही हैं कि बांग्ला भाषा की वजह से उनसे यह चूक हो गई। लेकिन मैं फिर आज आपसे पूछूंगी कि बांग्ला भाषा में भी पति और पत्नी का फर्क पता होता है, और पत्नी है सबके लिए है। जब ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। बीजेपी भी यही कह रही है कि वो जानबूझकर बोल रहे थे। सबसे पहले तो ये मनीष तिवारी जी की अपनी पर्सनल ओपिनियन होगी, मैं उनकी पर्सनल ओपिनियन पे टिप्पणी नहीं करूंगी। अगर वो पार्टी के पदाधिकारी के होने के तौर पे बोलते तो मैं उस पर जरूर बोलती। दूसरी बात, आप सारी दुनिया को भूल जाइए। आपके चैनल के एक इंटरव्यू में अधीर रंजन जी ने बड़े साफ तौर से कहा है, मुझसे चूक हुई है, मैंने माफी मांगी है, मैंने खेद व्यक्त किया है। मैं तो लोकसभा में भी इस पे बोलना चाहता था, और मैं पर्सनली राष्ट्रपति जी से मिलकर इसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके बारे में बोलना जरूरी है, और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति इस बारे में बोलना चाहेगा। मुझे थोड़ा सा एको आ रहा है, अगर आप उसको ठीक करा लें। मैं आपके दर्शकों के सहूलियत के लिए एक चीज प्ले करना चाहती हूँ, और आशा करती हूँ आप उसको चलने देंगी, क्योंकि दर्शकों को देखना जरूरी है कि उच्च पदों पर बैठे लोग किस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने
अपने प्रधानमंत्री रहते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया है महिलाओं के लिए, मुझे लगता है सबसे पहली माफी उन्हीं से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि माफी नहीं मांगने से वो कहीं ना कहीं महिलाओं का अभी भी असम्मान कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी की धर्मपत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री की विधवा को कांग्रेस की विधवा कहते हैं, एक औरत को शूपनखा कहते हैं, एक मां को जर्सी गाय कहते हैं, और उसके बारे में स्लिप ऑफ टंग नहीं है। स्लिप ऑफ टंग उनका शायद बेटी बचाओ बेटी पटाओ था, मैं मानती हूं, उस पर हमने इसीलिए कोई बवाल नहीं किया, मानवीय भूलें हो जाती है। इसके बारे में वो क्या कहेंगे जो उन्होंने होशो हवास में चुनाव रैली में भद्दे गंदे बेहूदे तरीके से बात बोली और इस पे हंसे। इसके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं। हाउ इज ही लीडिंग बाय एग्जाम्पल? माफी तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को मांगनी चाहिए अपने काम के लिए।